गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। इससे पहले जो मैंने अपनी शादी की वीडियो शेयर की थी, जो पार्ट 1 था, जिसमें मैंने अपना तिलक, हल्दी, मरवा, मटकोर की वीडियो शेयर की थी, तो अभी उसका पार्ट 2 है ये। और ये शादी के दिन की सुबह की वीडियो क्लिप्स है। इसमें मैं, मम्मी, पापा पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक कोबर रूम बनता है, तो कोबर रूम के पास पूजा हो रही है। पूजा के बाद घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, सबका आशीर्वाद लेना होता है। तो मैं, मम्मी और पापा सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। और साथ में रस्म होती है, जितने बड़े लोग होंगे जिनका पैर छूकर हम आशीर्वाद लेंगे, उन्हें हाथ में शगुन के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे वही रस्म चल रही है। और ये है मेरी दादी। दादी का एज मेरी शादी के टाइम में 90+ था। दादी इतना ज़्यादा चल फिर नहीं कर सकती थी। मेरे पापा 2 भाई थे, तो चाचा जी की डेथ हो गई है। ये मेरे चाचा, चाची, मम्मी, पापा और मैं। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा अटैच थी और दादी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरी दादी की तरफ मैं सबसे बड़ी थी। जितने भी भाई बहन हैं मेरे, सब मुझसे छोटे हैं। ऐसा हो गया कि जब से मैंने होश संभाला है, मैं दादी के पास ही रहती थी। दादी ने ही मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है। दादी के साथ सोती थी, उठती थी, खाती थी। मतलब मैं दादी के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी। ये एक रस्म हो रही है जिसमें जिसकी शादी होने वाली रहती है, उसके साथ बाकी घर की जितनी भी अनमैरिड लड़कियां होती है, बैठ के कुछ मीठा खाती है। तो ये वो रस्म कर रही है मम्मी। और ये मेरा घर सज रहा है, शाम में बारात आने वाली है, इसलिए पहले मेरी शादी के लिए मैरिज हॉल वगैरह या फिर होटल वगैरह देखा जा रहा था, लेकिन हम लोग उसको जब देखने गए तो वो सब काफ़ी बंद बंद था। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। घर में मेरे चाचा की शादी के बाद, इतने सालों बाद मेरी शादी पहले हो रही थी, तो सब बहुत एक्साइटेड थे और मेरा भी यही मन था कि मेरी शादी मेरे घर से हो। अभी कैंपस छोटा हो गया है हमारा, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, बट पहले हमारा कैंपस काफ़ी बड़ा था। जो स्टेज बना था और स्नैक्स वगैरह का अरेंजमेंट हमारे कैंपस में किया गया था, और खाना का अरेंजमेंट सामने वाले कैंपस, जो कि हमारे रिलेटिव का ही है, तो उनके कैंपस में किया गया था। ये वीडियो हमारे तरफ की है, तो इसमें सिर्फ हमारे घर के क्लिप्स हैं, और जो बारात हमारे गेट पे आई वहाँ से सारे क्लिप्स हैं। बाकी जो बारात अनिमेश के घर से निकली थी, और वो लोग रास्ते में, हमारे यहाँ एक जनमासा होता है, बीच में एक जगह होती है जहाँ पे लड़के वाले सारे लोग रुकते हैं, फ्रेश होते हैं, उनको नाश्ता पानी, चाय, कॉफ़ी वगैरह सब दिया जाता है। तो वो सब अनिमेश की तरफ जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी उस वाली CD में होगी, इसमें नहीं है। वो मुझे कभी मिलेगी तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और शादी के रात जो खाने पीने का अरेंजमेंट किया गया था, वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे कैंपस में हुआ था, तो वो वाली रिकॉर्डिंग भी इस CD में नहीं है। वो सारी रिकॉर्डिंग अनिमेश की तरफ वाली CD में होगी। और हमारे यहाँ शादी के दिन लड़का और लड़की दोनों सुबह से लेकर रात तक, मतलब जब तक शादी हो नहीं जाती है, सिंदूरदान नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी नहीं खाते हैं। तो हम लोग खाना खाने दूसरे कैंपस में नहीं जा सकते थे जहाँ खाने का अरेंजमेंट किया गया था, तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग की कोई वीडियोग्राफी वगैरह नहीं हुई। ये हमारा पूरा घर सज के तैयार हो चुका है।
तो अभी बारात हमारे घर पे आ चुकी है। ये मेरी छोटी बहन है, मेरी चाचा की बेटी, मामा की बेटी, फूल लेके तैयार है एनिवर्सरी के स्वागत में। मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मतलब चचेरे ममेरे, यानी चाचा के बेटे, मामा के बेटे, सब मुझसे छोटे थे। घर में मैं सबकी बड़ी दीदी थी। आप देख सकते हो मेरे छोटे छोटे भाई बहन कितने खुश हैं मेरी शादी को लेकर। और हमारे यहाँ दूल्हे के साथ एक सहवाला आता है। ये निमेश के छोटे मामा जी का बेटा है। और ये मेरी एंट्री हुई। उस टाइम में चीज़ें बिल्कुल अलग थी, अभी की तरह नहीं होता था। अभी ब्राइड की एंट्री बहुत अलग तरह से होती है, एकदम धूम धड़ाके से। इतना उस समय में कुछ समझ में भी नहीं आता था। यहाँ तक कि मैंने जो मेकअप किया था खुद ही अपने घर पे किया था। मैं तो पार्लर में जाकर भी तैयार नहीं हुई थी, जबकि मेरे पास ऑप्शन था। बट मैंने सोचा नहीं, मैं घर पे खुद से तैयार हो जाऊँगी, इसलिए मैंने खुद से थोड़ा बहुत अपना मेकअप किया था। और ये जितने लोग हैं ये सब मेरे ससुराल के तरफ के लोग हैं। और ये हमारी फैमिली और चाचा की फैमिली। और ये जो आपको ग्रीन साड़ी में दिख रही है मेरी नानी है। अब ये रस्म हो रही है मंडप के पास, ये जेठ करते हैं। तो मेरी शादी में जितने भी रिचुअल्स हुए थे वो सब छोटे भैया और भाभी जी ने किया था, मतलब अनिमेश के तरफ। इसीलिए यहाँ पे ये जो विधि हो रही है ये छोटे भैया कर रहे हैं।
ये हमारे तरफ से सारे लोग गीत गा रहे हैं, जिसमें लड़के वालों पे कमेंट किया जा रहा है कुछ कुछ। और ये सिंदूरदानी, जिसको हमारे यहाँ सिनौरा भी बोलते हैं, ये जेठ जेठानी खरीद के लाते, तो ये भैया खरीद के लाए थे। और ये जो बनारसी साड़ी और गहने हैं, सब पापा मम्मी ने खरीदा था। उन सब के साथ अभी यहाँ पे कुछ रस्में हो रही है। ससुराल की तरफ से मेरे लिए मांग टीका, नथिया वगैरह आया था। और ये जो भी फ्रूट्स वगैरह है, जो भी डालों में, ये सब मेरे ससुराल से आया था। ये एक रस्म हो रही है जिसमें मेरे दोनों मामा ये रस्म कर रहे हैं। इस रस्म में ऐसा होता है कि लड़की की माँ ये रस्म करती है और उनके भाई करते हैं। तो यहाँ दोनों मामा ये रस्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसको इमली घोटाई कहा जाता है। इसमें दोनों मामा इस रस्म के बाद मम्मी को साड़ी और पैसे दे रहे हैं। और बड़े मामा मम्मी से बड़े, इसलिए मम्मी उनका पैर छू के आशीर्वाद ले रही है, और छोटे मामा मम्मी से छोटे, इसीलिए वो मम्मी को प्रणाम कर रहे हैं। ये भी कोई रस्म हो रही है जिसमें हमारे तरफ की जितनी भी लेडीज़ हैं वो दिए पे पान के पत्ते को इस तरह सेक कर गाल फिर सेकती हैं दूल्हे का।
अब इस रस्म में लड़की का भाई लड़के को मंडप की चारों तरफ घुमाता है और मेरी मम्मी चारों तरफ सिंदूर गिरा रही हैं। तो ये मेरा चचेरा भाई यानी चाचा का बेटा ये रस्म कर रहा है। डांटे और बाकी न जमिया खिनाने ले जानिया है बाबुल तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसड़ होई है। अब ये भी कोई रस्म हो रही है जौ के साथ। अब कन्यादान का टाइम है तो कन्यादान मेरे बड़े मामा मामी ने किया था। कन्यादान में पीतल के बर्तन से दान किया जाता है और सोने का कुछ सामान दिया जाता है। ये सारे बर्तन पे मेरी बहन ने मिथिला पेंटिंग किया था। और ये कन्यादान की रस्म हो रही है। कन्यादान में लड़की को पीले पीले कपड़े पहनने होते हैं और सारे जितने भी ज्वेलरीज वगैरह होते हैं सब हटा देना पड़ता है, तो उसके बाद दान होता है। सारी खेड़ लकीरा दी गड्डिया स्टेशन ते अख पिछ गई वीरा दी गड्डिया। तो कन्यादान हो चुका है। जितना कुकड़ बने रहते जितना कुकड़ बने कन्यादान के बाद मैंने ससुराल से आई हुई ये साड़ी पहनी है। इस साड़ी को प्रिंट कराया जाता है। ससुराल की तरफ से आया हुआ मैंने नथिया टीका पहन लिया है और जो भी ज्वेलरीज पापा मम्मी ने मुझे दिया था वो सब पहनना होता है कन्यादान के बाद, तो वो सब मैंने पहन लिया। अभी फेरों का टाइम है। फेरे में जो जौ का लावा होता है वो भाई की तरफ से दिया जाता है। यहाँ मेरा ममेरा भाई यानी बड़े मामा जी का बेटा ये रस्म कर रहा है। ये रस्में वगैरह हो रही है इसमें आपको पापा एकदम साइड में कोने में कहीं पे दिखेंगे। ऐसा क्यों ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हो। और ये भी कोई रस्म हो रही है। इस समय तक सिंदूर की रस्म नहीं हुई थी, लेकिन मुझे सारे गहने जेवर पहना दिए गए थे, तो मेरे पैरों में बिछुए भी डाल दिए गए थे। सिंदूर की रस्म होगी तो हमारे यहाँ सिंदूर की रस्म के टाइम दुल्हन की आंखें ढक दी जाती है। तो मेरी आंखें ढक दी गई है और मेरे बालों में ये घी लगाया जा रहा है। सिंदूरदान से पहले बालों में घी लगाते हैं हमारे यहाँ। और ये जो बालों में घी लगाया जाता है ये 4 दिन तक बालों को नहीं धोना रहता है। जो चौठारी वाली रस्म होती है हमारे यहाँ, जिसको चतुर्थी बोलते हैं, तो 4 दिन बाद दुल्हन नहा सकती है या हेयर वॉश कर सकती है। तो सिंदूरदान हो चुका है।
जितनी भी वहाँ पे लेडीज़ थी सब मुझे सिंदूर लगा रही और मैं उनको सिंदूर लगा रही हूँ। यहाँ पे दूल्हे का पैर रंगा जा रहा है। हमारे यहाँ जो नाई होते हैं हम लोग उनको हजाम बोलते हैं, तो उनकी जो वाइफ होती है वो पूरे शादी में रहती हैं, सारी विधि विधान देखती हैं। वही अनिमेष का पैर रंग रही थी। और ये हम लोग कोवर रूम में आ गए हैं। कोवर रूम में भी कुछ रस्में होती है तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को कुछ मीठा खिलाते हैं और दुल्हन दूल्हे को कुछ मीठा खिलाती है। तो वही रस्म हो रही है यहाँ पे। और फिर जो मड़बा होता है यानी मंडप, वहाँ पे दूल्हे के अलावा और 4 लोग खाते हैं, यानी टोटल 5 लोग, तो वो हो रहा है। ये समधी मिलान होता है हमारे यहाँ, तो वो पापा कर रहे हैं। ये अनिमेष के छोटे मौसा जी हैं और ये भी कुछ रस्मी हो रही है मंडप पे। और ये मेरे चाचा जी समधी मिलान कर रहे हैं। अब अनिमेष को मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, नानी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, मामा, मामी, बुआ, फूफा जी, जितने भी लोग हैं सब लोग कुछ शगुन दे रहे हैं। और ये जो भी अंगूठियाँ वगैरह मिलती है तो लड़के के घर पे जो लड़के के जीजा जी होते हैं तो वो द्वार छेकाई करते हैं, तो उनको इसमें से दिया जाता है। अब फाइनली विदाई का टाइम।
मम्मी मुझे विदाई से पहले खोइंचा दे रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। दादी छत पे जा नहीं सकती थी, छत पे शादी के सारे रीति रिवाज हुए थे, तो नीचे ही बैठी हुई थी। और मैं सबसे ज़्यादा अपनी दादी को पकड़ के रोई थी, क्योंकि मैं दादी को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। विदाई के टाइम में मुझे दादी से ज़बरदस्ती अलग करके ले जाया गया। दादी छत पे नहीं जा सकती थी, इसलिए शगुन दादी ने नीचे में अनिमेश को दिया। बस यहीं पे ख़त्म होती है मेरी शादी की वीडियो। हमारे होम टाउन में जो हमारा रिसेप्शन हुआ था वो, और पुणे में जो रिसेप्शन हुआ था वो सब वीडियो मेरे पास अभी नहीं है। वो अनिमेश के वीडियोग्राफर ने लिया था, तो वो सब वहाँ घर पे ही होगा। ये तो मैं मम्मी से मांग कर लेकर आई थी, इसलिए सारे सीरीज़ मेरे पास थे। वो मैं जाऊँगी तो ढूंढूंगी, अगर मुझे मिल गया तो मैं वो सारी वीडियोज़ भी कोशिश करूँगी अपलोड करने की। तो चलिए गाइज़, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।